पहले मेरे पास एक टूटी फूटी साइकिल हुआ करती थी, फिर मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक ली, उसके कुछ ही महीनों बाद एक स्पोर्ट्स कार, और अभी फिलहाल मैं मलेशिया आया हुआ हूँ। ये पीछे जो आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा है ना, ये मैंने रेंट पर ले रखा है। अभी मैं इससे पूरा मलेशिया घूमने वाला हूँ, पर आप घबराना मत, आने वाले कुछ दिनों में मैं एक चार्टर प्लेन भी लेने वाला हूँ। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे? इतनी जल्दी मेरे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? तो दोस्तों, मैं एक बिजनेस करता हूँ जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। बस यही सारे बोगस, मिसलीडिंग, एग्जैजरेटेड और झूठे इनकम क्लेम्स किए जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और MLM को प्रमोट करने वाले लोगों द्वारा, और वो भी इसलिए ताकि ये लोग जनरल पब्लिक के बीच एक सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी को पैदा कर सकें। यानी लोगों को ये लगने लगे कि यस, नेटवर्क मार्केटिंग से ये सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं। बस इन्हीं का भांडा फोड़ने आया हूँ मैं। आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी को डेप्थ में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सच में MLM से बेइंतहा पैसा बन सकता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप पिरामिड स्कीम्स को समझिए, जो कि इल्लीगल और एक फ्रॉडुलेंट स्कीम है, जिसमें आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है, ये कहकर कि आप इस इन्वेस्टमेंट के बाद बिजनेस का पार्ट हो जाते हैं या आप एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं, और फिर आपको 2 और लोगों को रिक्रूट करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद आपको 10% का कमीशन मिलेगा और ये दोनों लोग आपके नीचे काम करेंगे। इन लोगों का काम भी अपने अपने नीचे 2-2 लोगों को रिक्रूट करना है। फिर क्या, आपको फिर से 3% का कमीशन मिलेगा, और जैसे जैसे आपके बनाए हुए नेटवर्क की चेन बढ़ती जाएगी और एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती जाएगी, आपको आपका कमीशन मिलता रहेगा। है ना कमाल की स्कीम? कौन ही नहीं फंसेगा इसमें? किसे नहीं पसंद बेइंतहा पैसा जो घर बैठे आता रहे? बट यू नो व्हाट, इसमें एक कैच है जो आपको पिरामिड स्कीम रन करने वाले लोग कभी नहीं बताएंगे, और वो ये है कि इसमें पैसा बनता है, पर बस उनका जो पिरामिड के टॉप 1% में होते हैं, यानी इन फ्रॉडुलेंट स्कीम के रियल ओनर्स का, जिन्होंने ये स्कीम मार्केट में लॉन्च की होती है। आपका और हम जैसे लोगों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं आता, बिकॉज हम जैसे लोग तो हमेशा पिरामिड के बॉटम में फॉल करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये पिरामिड स्कीम इल्लीगल है और इंडिया में बैन भी है, पर यहाँ तो मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात हो रही है, जो देखने में थोड़ा थोड़ा पिरामिड स्कीम जैसा ही लगता है, बट ये कंप्लीटली लीगल है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज MLM कंपनीज मोस्टली ग्रे एरियाज में ऑपरेट करती हैं और सिस्टम के लूपहोल को एक्सप्लॉइट करती हैं, ताकि इन्हें पिरामिड स्कीम्स में कंसीडर ही ना किया जाए। डू यू वांट टू नो हाउ? ये अपने काम को अंजाम देने के लिए न्यू रिक्रूट्स को एक स्टार्टअप किट परचेज करने के लिए कहते हैं, जो कि काफी कॉस्टली होते हैं और मार्केट से 3 से 4 गुना तक महंगे होते हैं। ये स्टार्टअप किट कुछ भी हो सकता है, कोई एजुकेशन कोर्स, कोई मेडिकल इक्विपमेंट या घर में यूज होने वाला राशन, साबुन एक्सेट्रा। बेसिकली इस स्टार्टअप किट को बीच में इंट्रोड्यूस कर देने से ये पिरामिड स्कीम की कैटेगरी में आने से बच जाती है और अब ये लीगल बन जाती है। बट फिर भी इनका प्राइमरी फोकस स्टार्टअप किट या अपने प्रोडक्ट को बेचना बिल्कुल नहीं होता। इनका फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। तभी तो आप सोचिए, कोई भी इंसान वो चीज क्यों खरीदना चाहेगा जो मार्केट रेट से 3 से 4 गुना तक महंगी हो। बेसिकली ये आपको एक लालच दे रहे हैं, बड़ी गाड़ी का, बड़े घर का, और सबसे बड़ी चीज अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करने का। MLM कंपनीज खुद को एक बिजनेस वेंचर की तरह प्रमोट करती हैं और इसीलिए ही आप इनके 3 से 4 गुना महंगे स्टार्टअप किट को परचेज करते हो, क्योंकि आपको भी बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। और फिर पिरामिड स्कीम की तरह ही ये लोग आपको भी अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ने के लिए एनकरेज करते हैं, जिसके बाद आपको कुछ कमीशन मिलेगा, और जैसे जैसे आपके नेटवर्क की चेन आगे बढ़ती जाएगी, कमीशन मिलता जाएगा। बट इन द एंड बड़ा घर, गाड़ी या बेइंतहा पैसा तो भूल ही जाओ, आप और हम जैसे लोगों को अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल पाने में भी कठिनाई आएगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, हम सब इस पिरामिड के बॉटम में आते हैं और पैसा सिर्फ टॉप वाले बनाते हैं। ये MLM कंपनीज ज्यादातर यंग लोगों को टारगेट करती हैं, बिकॉज इनके पास ना तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, ना ही एक्सपीरियंस। साथ ही साथ ये उन पेरेंट्स को भी टारगेट करती हैं जिनकी जॉब चली गई है और उनके पास फाइनेंस का और कोई दूसरा सोर्स नहीं बचा, या फिर ऐसे लोगों को जो एडिशनल या पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। इन सभी लोगों को बड़ी गाड़ी, लॉन्ग फॉरेन ट्रिप्स और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल का लालच देकर फंसाया जाता है, और बाद में जाकर पता चलता है कि ये सारे एस्पिरेशन
एक्सपेक्टेशंस कभी भी MLM से फुलफिल हो ही नहीं सकते। और फिर क्या, इन लोगों का सेल्फ स्टीम टूटता है और फिर कभी भी लाइफ में जल्दी बिजनेस करने का नहीं सोचते। इन लोगों की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लोगों के इन MLM स्कीम में फंसने का सबसे बड़ा रीजन है इन कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये कुछ हैंडफुल लोगों को काफी अग्रेसिवली मार्केट करते हैं, ऐसे लोगों को जो टॉप 1% में आते हैं और जिन्होंने थोड़ी बहुत सक्सेस अचीव भी की होती है, और ये इन्हीं की सक्सेस स्टोरी को यूज करते हैं। और फिर MLM कंपनीज पब्लिक डोमेन में अपना फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में कामयाब हो जाती है कि MLM से सक्सेस और पैसा बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से बनता है। बट इन रियलिटी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि पिरामिड स्कीम के सिमिलर काम करती है, जिसके रियल ओनर्स को ये तक पता होता है कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स पैसा बनाने में स्ट्रगल करेंगे और फेल ही होंगे, पर फिर भी एक हसल कल्चर क्रिएट किया जाता है। पार्टिसिपेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाने के लिए कहा जाता है। इनसे कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाओ और ये स्टार्टअप किट सेल करो, क्योंकि इसमें इन्हीं का फायदा है। पर आप जरा ये सोचिए, आप इनका ये स्टार्टअप किट बेचेंगे किसको? किसी भी राह चलते हुए आदमी को तो आप ये किट परचेज करने के लिए फोर्स करेंगे नहीं, क्योंकि ना तो आपके पास कोई फिजिकल दुकान है और ना ही उस आदमी का आपके प्रति ट्रस्ट। और आप मानो ना मानो, नेटवर्क फॉर्म करने का ये बिजनेस ट्रस्ट पर ही चलता है। वैसे भी प्रोडक्ट में कोई दम होता नहीं, मार्केट रेट से भी 3 से 4 गुना महंगा है। सच बोलूं तो कोई भी आपके नेटवर्क से इसलिए नहीं जुड़ना चाहता कि उसे उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या वो किट खरीदना चाहता है। वो इसलिए जुड़ना चाहता है क्योंकि उसे पैसिव इनकम बनानी है, जो कि आपने ही उसे बताया है। तो कोई भी राह चलता हुआ आदमी आपकी कही हुई बात क्यों मानेगा, आपकी कही हुई बात पर ट्रस्ट क्यों करेगा? तो अब आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, और ऐसे में आपको सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स ही नजर आएंगे। फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स को स्टार्टअप किट बेचने का आइडिया या रिकमेंडेशन MLM कंपनी के मेंबर से ही मिलेगा। और अब जब भी आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से मिलोगे तो आप उनको ये स्टार्टअप किट परचेज करने के लिए पिच करोगे। और फिर क्या, वो आपकी पिच एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार में आपसे इरिटेट होने लगेंगे और आपका फोन तक उठाना बंद कर देंगे। और मान लो अगर गलती से आपने किसी को ये किट बेच भी दी और अपने नेटवर्क का हिस्सा बना भी लिया, तो आपकी रिलेशनशिप उसके साथ खत्म होना तय है। वो आपको जब भी मिलेगा आपको यही ताने देगा, कहाँ फंसा दिया यार, मेरे तो सारे पैसे डूब गए, तू तो भरोसे के लायक ही नहीं है। ये प्रोडक्ट आपका है, आप जो मर्जी प्राइस रखना चाहो रख सकते हो, 4 गुना 5 गुना जो रखना चाहे रखो, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का मिस रिप्रेजेंटेशन, जो लोगों को मिसलीड करता है और लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पर्सनल ग्रोथ की तरह रिप्रेजेंट करता है। और MLM कंपनीज खुद को बिजनेस वेंचर की तरह प्रमोट करती हैं, बट इन रियलिटी मल्टी लेवल मार्केटिंग किसी भी मायने में बिजनेस या स्टार्टअप की तरह नहीं है। MLM के पार्टिसिपेंट्स मोस्टली कंपनी के एम्प्लॉइज या रिप्रेजेंटेटिव की तरह होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सैलरी नहीं मिलती और ये महज कमीशन के बेस पे ही काम करते हैं। ये पार्टिसिपेंट किसी भी तरीके से बिजनेस ओनर की तरह नहीं होते, जैसा कि पोर्ट्रे किया जाता है, बिकॉज इनका बिजनेस के ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं होता। दरअसल इन्हें भी कंपनी द्वारा सेट की गई पॉलिसीज को, रूल्स को और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। और जब भी आप इनके सेमिनार्स में जाएंगे तो आपको ये एक बात हमेशा सुनने मिलेगी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, जो कि सच बात है। बट यू नो, इनके लिए नेगेटिव पीपल कौन है? वो सारे लोग जो इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, इनकी स्कीम्स में फंसने से बचते हैं और इनकी असलियत से दूसरे लोगों को भी रूबरू कराते हैं, इन्हें एक्सपोज करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में कितनी सच्चाई है? क्या आप में से कभी किसी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग से पैसा बनाया है, या आप में से कोई इनकी किसी स्कीम में फंसा है? कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।